बिहार हिंदुस्तान के रोड को जाम करेगी। लोग अनशन में बैठेंगे, भूख हड़ताल करेंगे। एजुकेशन के सेक्टर में या हेल्थ के सेक्टर में वक्फ ने कोई काम किया है? बहुत सारे काम कर रही है वक्फ। ये कानून काला क्यों है और इसकी जरूरत क्यों पड़ गई जो पटना में धरना प्रदर्शन के लिए जाना पड़ रहा है? जहाँ हिंदी, इंग्लिश और कंप्यूटर का एजुकेशन हो रहा है मदरसा में, कोई एक जगह का वक्फ बचाओ दस्तूर बचाओ के नारा के साथ मुसरी घराड़ी से कई गाड़ियां खुल रही है पटना गांधी मैदान के लिए। अब जैसा कि जान रहे हैं, मैं आपके लिए नई नई वीडियो लेकर आता रहता हूं। मैं हूं आदिल रफ़ी और आप देख रहे हैं बिहार ब्लॉग। दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं, मेरे पीछे कई गाड़ियां लगी हुई हैं। जी हाँ, कई गाड़ियां लगी हुई है और हजारों हजार की तादाद में लोग पटना के लिए कुछ कर रहे हैं वक्फ बचाओ दस्तूर बचाओ का नारा के साथ। आइए जानने की कोशिश करते हैं कि इन लोगों का क्या कहना है, क्या चाहते हैं सरकार से। जी बताइएगा, ये कहाँ की कुछ हो रही है और क्यों कुछ हो रही है, थोड़ा संक्षिप्त ये गाड़ी मुसरी गाड़ी मदरसा सौतुल कुरान के जानिब से 15 गाड़ी यहाँ से खुल रही है, जो पटना वक्फ बिल तरमीम के खिलाफ है। वहाँ गांधी मैदान हम लोग पहुँच करके इसकी मुखालफत करेंगे कि बिल को वापस लिया जाए। अगर सरकार वापस नहीं लेती है ये कानून तो क्या हम लोग आंदोलन जारी रखेंगे, धरना प्रदर्शन करते रहेंगे। धरना प्रदर्शन जारी रहेगा, वो बंद नहीं होने वाला है जब तक सरकार वापस नहीं लेती है। पूरे हिंदुस्तान की मुसलमान इसके खिलाफ है और इसके खिलाफ रहेगी जब तक ये वापस लेती है। मुसरी घाटी चौराहा क्या पूरे बिहार हिंदुस्तान के रोड को जाम करेगी। लोग अनशन में बैठेंगे, भूख हड़ताल करेंगे जब तक ये वापस नहीं लेगी। ये कानून काला कैसे हुआ? ये तो सरकार कह रही है कि ये मेरे अंडर में आएगा तो इसको जो है सो और ज्यादा आप लोगों से ज्यादा जो है सो इसको यूटिलाइज करेंगे, यूज करेंगे और आप लोगों के लिए अच्छा काम करेंगे। ये कानून, चूंकि देखिए ये कानून है मुस्लिम प्रश्न के लिए। मुसलमान लोगों ने जो जमीन को मस्जिद में, मदरसा में, खानका में, कब्रिस्तान में वक्फ कर दिया। अब उस जमाने में रजिस्ट्री का कोई इंतजाम नहीं था। लोगों ने दे दिया कि ये जमीन में कब्रिस्तान बना लो, इसमें ईदगाह बना लो, इसमें मस्जिद बना लो, इसमें खानका बना लो। लोगों ने बना लिया। अब उसका वो कहता है कि पेपर नहीं रहेगा तो सरकार की संपत्ति होगी, सरकार इसको यूटिलाइज करेगा। ये संभव नहीं है, इसको कोई बर्दाश्त नहीं करेगी। मुसलमानों का निजी जमीन है, ये निजी, इसमें सरकार का कोई हिस्सेदारी नहीं है। मुसलमानों की निजी जमीन है और ये आपने वक्फ को दान दे दिया है कि इसको मुसलमानों के हित में यूज किया जाए। क्या अभी तक मुसलमानों के हित में इस जमीन का यूज हुआ है? एजुकेशन के सेक्टर में या हेल्थ के सेक्टर में वक्फ ने कोई काम किया है? बहुत सारे काम कर रही है वक्फ। बहुत गरीबों का मदद कर रही है, हेल्प कर रही है, बीमारों को खर्च दे रही है वक्फ। इस्लाम में वैसे भी कहा गया है कि एजुकेशन सबसे ज्यादा जरूरी है, तालीम सबसे ज्यादा जरूरी है। तालीम के सेक्टर में वक्फ ने क्या किया? तालीम के लिए जगह जगह मदरसा खोले, उसमें कंप्यूटर कोर्स का इंतजाम किया, हिंदी, इंग्लिश, अंग्रेजी सारे पढ़ाई को फॉलो किया मदरसा ने। जहाँ हिंदी, इंग्लिश और कंप्यूटर का एजुकेशन हो रहा है मदरसा में, कोई एक जगह का? बहुत सारे जगह हैं, जैसे पटना फुलवारी शरीफ है, जमीयत उलमा हिंद का मदरसा है, उसमें सब हो रहा है एजुकेशन। मदरसा सौतुल कुरान की तरफ से 15 गाड़ियां दी गई हैं, यानी 15 बसें दी गई है। और मेरे साथ है मदरसा सौतुल कुरान के सदर मुदर्रिस कारी हासिम साहब। जानने की कोशिश करेंगे कि ये कानून काला क्यों है और इसकी जरूरत क्यों पड़ गई जो पटना में धरना प्रदर्शन के लिए जाना पड़ रहा है। वक्फ कानून का जो मामला है, ये हमारे हिंदुस्तान के संविधान के खिलाफ भी है और हमारी शरीयत के खिलाफ भी है। ये वक्फ का जो मामला है, ये वक्फ की जायदाद जो होती है ये अल्लाह की मिल्कियत होती है और सरकार इसको गलत तरीके से पॉलिसी बना करके इसको ये चाहती है कि औकाफ की जायदाद को हड़प करके इसको जनरल यूज़ में, यानी आम यूज़ के लिए इसको हम इस्तेमाल करें। और इससे ये ख़तरा है कि मुसलमानों की औकाफ की जो ज़मीन है वो तितिर बितिर हो जाएगी। इसीलिए हमारे इमारत शरिया के हज़रत अमीर शरीयत मौलाना अहमद वली फैसल रहमानी साहब ने गांधी मैदान में वक्फ बचाओ दस्तूर बचाओ कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया है। इसीलिए हम लोग वहाँ शरीक होने के लिए जा रहे हैं और उम्मीद करते हैं कि सरकार इस बात पर ध्यान देगी और इस पर सोचेगी और इस कानून को वापस करने की कोशिश करेगी। और अगर सरकार वापस नहीं लेती है और सरकार इस कानून को नाफिज करती ही है कि नहीं इसको हम करके ही रहेंगे, तो फिर क्या करेंगे? इसके लिए हम लोग का जो दस्तूरी हक है
उस हक के एतबार से हम लड़ने की कोशिश करेंगे। हमारे लिए अभी सुप्रीम कोर्ट खुला हुआ, उसमें हमारा मुकदमा भी दायर है, उसका भी हम इंतज़ार करेंगे वो क्या फैसला देती है, फिर उसके बाद हम इसके लिए लाहे अमल तैयार करेंगे। कितने लोग जा रहे हैं मुसरी गिराड़ी से? तकरीबन यहाँ से समझ लीजिए कि 5,000 से ज़्यादा आदमी है, अतराफ से मिला जुला कर। गांधी मैदान में जो आ रहे हैं, कहाँ कहाँ से लोग आ रहे हैं? ये हिंदुस्तान के हर सूबे से, लगभग बिहार, उड़ीसा, झारखंड, मगरबी बंगाल और इसके अलावा दीगर सूबे से भी सारे लोग यहाँ आ रहे हैं और बड़े बड़े अकाबरीन आएंगे और उसमें जो वो मशवरा देंगे उस हिसाब से हम लोग फिर आगे का लाए अमल तैयार करेंगे। पटना जाकर वक्त बचाओ दस्तूर बचाओ, दस्तूर कैसे बचेगा? दस्तूर दस्तूर इसलिए बचेगा कि ये काला कानून जो आया है हमारे लिए जो है, यानी जितना इसका मजम्मत किया जाए कम है। ये काला कानून जो है वक्फ का जो संपत्ति है उसको हड़पने के लिए सरकार ये चाह रही है। हड़पने की बात तो नहीं कर रही है सरकार, कह रही है कि ये हमारे अंडर में आएगा तो हम इसका सही यूटिलाइज करेंगे। अभी तक वक्फ बोर्ड जो है इसका सही इस्तेमाल नहीं कर पाई है, ना ही एजुकेशन सेक्टर में, ना ही हेल्थ सेक्टर में, किसी भी सेक्टर में जो है सो इसका इस्तेमाल नहीं कर पाई है। और हमारे अंडर में आएगा तो हम इसका सही इस्तेमाल करेंगे। इस बारे में क्या कहना है? नहीं, मंशा तो यही है। मंशा तो सारे देशवासी जान रहे हैं कि मंशा यही है कि वक्फ का जो संपत्ति है वो सरकार के पास आ जाए। लेकिन जो लोग उसमें जो डोनेट किए हैं, जो लोग उसमें दिए हैं, लेकिन वो चाह रही है कि वो संपत्ति सरकार के पास आ जाए और सरकार उसको यूज करे। ऐसा कभी नहीं हो सकता है। अगर ये कानून सरकार वापस नहीं लेती है, मोदी सरकार वापस नहीं लेती है, तो फिर आप लोग क्या करेंगे? आंदोलन इसी तरह जारी रहेगा। आंदोलन इसी तरह जारी रहेगा। इसमें अभी तो हम लोग अभी पटना जा रहे हैं। पटना गांधी मैदान में जो है हम लोग अभी करीब 10 लाख की तादाद में हम लोग वहाँ पहुँच रहे हैं। उसके बाद फिर आगे जरूरत पड़ेगा तो इसी बड़ा आंदोलन करेंगे।